बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अमीन गंडापुर साहब धमकी आमेज लहजा अख्तियार करते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि एक एमपीए ग्रिड स्टेशन पहुंचते हैं और बिजली का स्विच ऑन कर देते हैं। साथ साथ वो धमकी भी देते हैं कि अगर मैं फीडर बंद कर दूं तो इस्लामाबाद तक बिजली बंद हो जाएगी। ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या रियासत की रेट को चैलेंज किया जा रहा है? क्या मामला आता है? अली अमीन गंडापुर साहब जो कुछ कहते रहे, क्या अब आम आदमी के जरिए, एमपीएस के जरिए, वुज़रा के जरिए, काबीना के जरिए सामने आ रहा है क्या वफाक की और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की महाजराई किसी संगीन जानिब इशारा कर रही है? आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के खिलाफ पंजाब काबीना का एक फैसला है कि उनके ऊपर केसेस किए जाएंगे, बगावत के केसेस किए जाएंगे और मामला यह है कि वो ख़त लिखते रहे, सियासत करते रहे और जेल में बैठकर उकसाते रहे लोगों को कि वह एहतजाज करें और रियासत के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा काम करें कि जिससे अनरेस्ट फैले या अमन व अमान को नुकसान पहुँचे। अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा था 15 मई को कि जिसके बाद आज हमने देखा कि ठीक 10 दिन बाद एक ऐसी सूरत हाल हुई कि कानून को हाथ में ले लिया गया और ग्रिड स्टेशन का स्विच खोलने के साथ साथ बिजली बंद करने की धमकी भी दी गई। जरा गंडापुर साहब का क्लिप सुनिएगा। आज रात को शेड्यूल चेंज होना चाहिए। कल से लोड शेडिंग अगर ठीक ना होगी तो कल प्रेस चीफ जाके ऑफिस जाके फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और ये बटन आपके हाथ में आया हुआ है सजा देने के लिए ऑन और ऑफ का, ये मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूं कि आप मुझे कैसे देते हैं। मेरे साथ मौजूद है नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीजे मीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया लाहौर से, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसके साथ साथ KPK से शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक़ हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, सर आपसे शुरू करते हैं, पीजे साहब की तरफ आएंगे और फिर शौकत साहब से ज़ाहिर है कि पूछ लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा आखिर कर क्यों रही है जो KPK के अंदर हो रहा है। लगारी साहब, KPK में एक MPA ग्रिड स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाकर जो बिजली खोल देते हैं, साथ कहते हैं कि जी अगर फीडर बंद कर दूंगा तो इस्लामाबाद तक बिजली चली जाएगी। और मैं ये सब कुछ उसके बाद होता है कि जो वज़ीर आला साहब का एक बयान अब से जो है वो चंद सेकंड पहले हमने इंट्रो के अंदर चलाया है कि जिसके अंदर 15 मई को उन्होंने कहा कि जी मैं जो है वो खुद शेड्यूल बनाऊँगा, मैं टेक ओवर कर लूँगा, मैं बताऊँगा सूबाई खुद मुख्तारी क्या होती है। सर ये क्या बातें हैं, किस तरह की बातें? हालांकि आज वो मौजूद भी थे मीटिंग के अंदर जिसके अंदर पहले कहा जा रहा था कि उनको दावत नहीं दी गई। मेरे ख्याल में खेल बहुत आगे बढ़ चुका है और मैं समझ रहा हूं और मुझे जाना पड़ेगा वहां। जब 2 साल पहले PTI के बानी चेयरमैन ने यह कहा था कि एक साजिश तैयार की गई है और उस साजिश के तहत मुल्क के 3 टुकड़े किए जाने हैं। और मैंने फिर उस पर अर्ज किया था और उसी वक्त किया था, उसी दिन किया था, उसी लम्हे ये मैंने कहा था कि और उस साजिश का एक बड़ा अहम किरदार जो है वो बानी PTI होंगे और कोई और नहीं होगा। तो ये अब हम सामने है, खेल बहुत आगे बढ़ चुका है और खेल जो है यहाँ तक के पहले बजट पेश करने की बात हुई। हम समझ रहे थे ठीक है भाई सूबे का इख्तियार है, वो अपना बजट पहले पेश कर दे, लेकिन वफाक से अपने आप को इतना डिसोसिएट करना और वफाक से इतना अपने आप को लाताल्लुक़ कर लेना और वफाक की रिट को तस्लीम न करना और वफाक को, मुझे वफाक के साथ कोई बहुत ज्यादा मैं उसके साथ खुश उम्मीदी नहीं है। मैं वफाक के इक़दामात को दुरुस्त नहीं समझता हूँ, बहुत से इक़दामात। मैं ये बात भी दुरुस्त नहीं समझता हूँ कि वफाक में जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो बहुत ही आला किस्म के हैं, मैं ये भी नहीं कहता हूँ। और मुझे पता है कि वो बहुत कमजोर किस्म के और उनका जो भी तरीक़ाकार है उसको भी मैं इंडोर्स नहीं करता हूँ। लेकिन ये बात कोई भी नहीं कह सकता है कि जनाब अब छोड़ें इस बातों को, अब मैं शेख मुजीबुर रहमान बनने जा रहा हूँ, आपने जो करना है वो कर लें। मेरे ख्याल में मामला उस हद तक जा रहे हैं और ये बातें आपको इस्लामाबाद में और लाहौर में भी सी आवाज़ें आ रही हैं। और जिस तरह से सारी चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है फलां 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 आए पेश हो जाएं और पेश होकर अपने बारे में फलां 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 वजाहत करें, तो इसका मतलब ये है कि खेल आगे निकल गया है। अगर हम इसको बहुत ही आसानी से लेते हैं, बहुत इजी समझते हैं, तो मुझे इसका अफसोस होगा। मुझे वफाक, मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, मैं बहुत ही बदनसीब आदमी हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि पाकिस्तान जो है वो मेरे सामने 2 लाख हुआ और उसके अंदर बहुत सी चीजें शामिल होंगी, लेकिन मुजीबुर रहमान का इंटेंशन भी शामिल था, ये भी मालूम है, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट का इंटेंशन भी शामिल था और याह्या खान भी जिम्मेदार थे उतने ही जितने मुजीबुर रहमान थे। और आज मुझे अफसोस होगा
कि मुझे नहीं, मैं डेड बॉडी, मैं उस दिन जिंदा नहीं रहना चाहता जिस दिन इस पाकिस्तान को कोई नुकसान हो या मुल्क को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचता है। तो मेरे लिए ये वो आखिरी दिन हो। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ बढ़ रहा है और ये मामूली बात नहीं है जो की गई है। और वफाक से अपने आप को जिस तरह से दूर करने की बात की गई है और वफाक से जिस तरह से लाताल्लुकी की बात की गई है, मुझे ये खदशात पहले से भी महसूस हो रहे थे। अब मैं ज़्यादा इस पर ज़्यादा उससे सोचता हूँ कि अगर मुल्क को बचाने की कुव्वतें एक साथ नहीं आती हैं, जो इश्क पैदा कर दिया गया है, उसको कह दिया गया है कि बस मुल्क का मसीहा और मुल्क का आखिरी बचाने वाला यही है, हालांकि मुझे उससे ही मुल्क को खतरा लाक लग रहा है। मैं अब क्या अर्ज कर सकता हूँ फवाद, मेरे सामने और कोई बात नहीं है जिसको मैं बहुत खोल कर बात कर। लगारी साहब, डिजास्टर की आपने बात की, खेल शुरू होने की बात की, बड़ा तशवीशनाक। मैं आपके साथ हालांकि मुतअद्दिद दर्जनों प्रोग्राम किए, लेकिन मैंने आपके लहजे में इतनी तशवीश शायद पहली दफ़ा देखी है। पीजे मीर साहब, लगारी साहब बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं, दुख का इजहार कर रहे हैं। मैं बिला मुबालगा लगारी साहब के साथ सैकड़ों हमारी नशिस्तें हुई हैं, ज़ाती तौर पर भी और टीवी के ऊपर भी। लगारी साहब के लहजे में जो इस वक्त तकलीफ़ है वो आपको भी महसूस हो रही है कि खेल शुरू हो गया है, कोई डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं, ये मामलात वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे? जो KPK में ग्रिड स्टेशन से बिजली खोलना और फिर कहना कि सुबह खुद मुख्तारी में दिखाऊंगा क्या होती है, और फिर जो पूरा लहजा इस्तेमाल हो रहा है। देखें, जो लगारी साहब ने बात की है ना, खेल, मैं ज़रा से एक लफ्ज़ आगे इस्तेमाल करता हूँ, ये गंदा मजाक है। ये खेल नहीं है, ये गंदा, बहुत गंदा मजाक है। और इन्होंने जो एक एग्जाम्पल दिया 71 का, ये बिल्कुल 70 से पहले आप देख लो, और फिर हम उस वक्त जमहूरियत की नारे लगाते थे। 56% ये जो शेख मुजीब को मिल गया, आपने नहीं दिया। फिर उसके बाद इसमें कई फनकार आ गए और इन दी एंड आपने अपने दो हमारे जो विंग्स थे ये सेपरेट हो गए। कराची सिंध के अंदर भी एक दफ़ा आवाज़ें उठी GM सैयद की, इफ़ यू रिमेंबर। ये चीज़ें चलती रहीं। बलूचिस्तान के अंदर ये आवाज़ें निकली, आज ये आवाज़ खुल के निकल रही है कि मैं बिजली बंद कर दूंगा। भाई, हम सब एक हैं, हम सारे प्रोविंसेस एक हैं, और इस तरह की आवाज़ें निकालना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। ज़रूर आप तनकीद करो, ज़रूर करो, और एंड आई टोटली एग्री विद लगारी साहब कि दिस इज़ नॉट एन आइडियल गवर्नमेंट एट ऑल, क्योंकि अगर होते तो हम कुछ रिजल्ट्स देख रहे होते, बट स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस हो रही है। बट इन द एंड हमने देखना है कि लॉन्ग टर्म प्लान क्या है हमारा। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। हम टांका पट्टी पे चल रहे हैं, एडहॉकिज्म पे चल रहे हैं, और ये एडहॉकिज्म और टांका पट्टी, इसकी एक कहते हैं ना सेल बाय एक पीरियड होता है, और वो मुझे तो आगे नज़र नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अल्लाह करे ठीक हो, हम सब उम्मीद से हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक गंडापुर साहब को देखो ना, पहले हमने कहा मैं नहीं आऊँगा SIFC को, एंड ऐसे मैंने 2 सवाल रेज किए, क्या इनको इन्वाइट किया था, ये नहीं गए, या इनको इन्वाइट नहीं किया गया था, बट ये गए, इन्वाइट हुए थे। तो उससे पहले बड़ा प्रोपेगेंडा परसेप्शंस आ गई, नहीं जी नहीं ये हो रहा है, ये हो रहा है, फलां व्हाटएवर, चले गए, बड़ी अच्छी बात। द क्वेश्चन इज, हर प्रोविंस को प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, जैसा भी हो, अगर तो हमने जमहूरियत को आगे लेके चलना है, बकौल आसिफ जरदारी साहब के कि लूली लंगड़ी जमहूरियत भी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल। वेल, एट द एंड ऑफ द डे फिर आपके उसकी एक्सरसाइज आपको चाहिए। उस एक्सरसाइज के अंदर सारे शामिल हैं, या तो आप रिजाइन कर जाएं, डोंट बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डोंट बी पार्ट ऑफ द फेडरेशन, फिर वो अलग बात होती है। बट द क्वेश्चन हियर अराइजेस, हम ऐसे लम्हे के ऊपर या ऐसे मौके पर क्यों पहुंचे? बिल्कुल, ये सारा स्टेम अप कर रहा है एक बहुत बड़ी गलती से, वो है इलेक्शंस के। अब वो इलेक्शंस किसी को डाइजेस्ट, पर्टिकुलरली PTI को डाइजेस्ट नहीं हो रहे, PMLN को भी नहीं हो रहे। आप मरियम नवाज की स्टेटमेंट्स देख लें, आप पीपल्स पार्टी की भी स्टेटमेंट्स देख लें, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहे। यहाँ चाहिए हमें यूनिटी बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज। वो पॉलिटिकल पार्टीज में यूनिटी कोई नहीं है। एक कहता है बैठो, दूसरा कहता है नहीं बैठेंगे, दूसरा कहता है बैठो, एक कहता है नहीं बैठेंगे। फिर आपके हॉक्स आ जाते हैं फ्रॉम ऑल साइड्स, जो कि हर चीज को डिरेल कर देते हैं। तो वाकई ये एक बहुत गंदे मजाक का वक्त हो गया है, और इसमें नुकसान सबका है, एक का नहीं है, सबका है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज और सारे प्रोविंस। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। पीजे मीर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शौकत यूसुफ सही साहब, आपने थोड़ा सा मेरा ख्याल है ताखीर से ज्वाइन किया है।
लगारी साहब बड़ा जो है वो तशवीश का इजहार कर रहे थे। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, ज़ाहिर है कि उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे हुकूमतों को आते जाते, इलेक्शंस को आते जाते देखे। वो कहते हैं कि जी खेल शुरू हो गया और इसके अंदर जिस तरह से स्पेसिफिक हम बात कर रहे थे, KPK में एक MPA साहब जाके ग्रिड स्टेशन खोल देते हैं, कहते हैं कि जी फीडर से बिजली बंद कर दूंगा, इस्लामाबाद तक बिजली बंद हो जाएगी। CM साहब भी काफ़ी गुस्से में थे। जो गंडापुर साहब हैं वो कहते हैं कि जी सूबाई खुद मुख्तारी होती क्या है मैं दिखाऊंगा। तो सर ये कोई इस तरफ मामलात चले जाने चाहिए कि जहाँ पर हालात इस कदर ख़राब हो जाएं कि लोग ये कहना शुरू हो जाएं कि खेल जो है वो शुरू हो गया और हालात बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, और लगारी साहब जिस तरह तशवीश का इजहार भी कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है क्योंकि जिस तरीके से जो सीनियर दोस्तों ने बात की और इस तरह जैसे कि पाकिस्तान इस वक्त उस नहज पे पहुंचा है या पहुंचने वाला है कि मुल्क टूटने की तरफ, इस तरह की तरफ इशारे हो रहे हैं। उनकी ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, अगर तारिक इंसाफ की हुकूमत है तो मुझे वतन लोग हैं, ये जहन में ना लाया जाए शेख मुजीबुर रहमान कौन था, क्या था, उसके क्या अज़ाइम थे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस वक्त जो है ना, पुख्तून जो है वो सबसे ज्यादा मुहब वतन है। और ये अगर किसी के जहन में आ रहा है कि जी अगर अली अमीन गंडापुर जो है वो कोई सख्त स्टेटमेंट दे रहा है तो उसका मतलब ये है कि कहीं अलग होना चाहता है, कोई अलग की तरफ जाए, इस तरह की बात नहीं हो सकती। देखें, हमें इस तरह की स्टेटमेंट जो है ना देना नहीं चाहिए। मुल्क मुश्किल में है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि जी अपोजिशन जो है वो हुकूमत के साथ नहीं बैठ रही तो मुल्क खतरे में है। ये चीज जमहूरियत तो यही है, नहीं बैठना चाहते ना बैठे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर। शौकत साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे, गालिबन कोई डिस्टॉर्शन है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, ब्रेक के बाद इब्तिदा आपसे शुरू आपसे ही करता हूँ, क्योंकि बात आप बड़ी पॉजिटिव कर रहे थे कि ठीक है कि जी हालात ख़राब हो सकते हैं, लेकिन शायद ये कहना कि हालात इस कदर ख़राब हैं कि कोई मुल्क किसी तबाही की तरफ जा सकता है, ये गलत है। और ये PTI का कोई फ़र्द बात करे तो हमें अच्छा भी लगता है। मैं शौकत साहब से मुकम्मल ज़रूर करवाऊँगा बात, ताकि फिर तबसरा PJ मीर साहब और लगारी साहब से मैं ले सकूँ, लेकिन ब्रेक के बाद।